लतीफ़ खोसा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सरदार लतीफ़ खोसा, पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े सीजन और सीनियर लॉयर भी हैं। बहुत शुक्रिया जी लतीफ़ खोसा साहब। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, ये बुशरा बीबी साहिबा बाहर आ चुकी हैं, अलीमा साहिबा बाहर हैं, और अब ये है कि उसके बावजूद ये हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि धड़ेबंदी हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इस वक्त भी 3-4 धड़े काम कर रहे हैं। क्या वाक़तन ऐसा है? ये माशाल्लाह डिसइंफॉर्मेशन तो हुकूमत शुरू से फैलाती चली आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ा नहीं है। एक ही लीडर है और वो इमरान खान साहब हैं। और हम अगर कोर कमेटी में भी कोई फैसला करते हैं तो उसकी तौसीक और तस्दीक के लिए इमरान खान साहब ही से वो उसकी सैंक्शन दी जाती है। तो बाकी तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी जमात है, और इसमें आप देखिएगा कि हर जमात में कोई डब्स भी होते हैं, हॉक्स भी होते हैं। तो आरा जो है मुख्तलिफ होना, ये तो खुशाइंद बात है। लेकिन ये बताइएगा, जो फवाद चौधरी साहब मशवरा दे रहे हैं, कह रहे हैं अलीमा खान साहिबा को और बुशरा बीबी साहिबा को अब पार्टी की बागडोर संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी पार्टी के लोग हैं वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये मशवरा आपको कैसा लगा उनका? देखिए, मशवरा तो ये मैं बागडोर की तो बात मेरे ख्याल में ये कुछ ज्यादा ही है। अलबत्ता फोकल पर्सन बनाना या स्पोक्स पर्सन बनाना, उसमें कोई मुजायका नहीं है। ये तो मैं भी मशवरा दे चुका खान साहब को। लेकिन खान साहब नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा। ये आपको कम्युनिकेट कर दिया गया है क्या? नहीं सरदार साहब, कोई बिल्कुल इख्तिलाफ राय नहीं है हमारी पार्टी के अंदर। अलबत्ता हर एक की सरदार साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, ये कम्युनिकेट आपको कर दिया गया है कि बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे नवंबर में? देखें, खान साहब ने ना डील करनी है और खान साहब ने ना मुल्क छोड़कर जाना है। ये उनका बिल्कुल मुसम्मम, ये उन्होंने बड़ा दो टोक कह दिया है। उन्होंने कहा मेरा मरना जीना इसी धरती पाकिस्तान में, और मैं पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आजादी दे के रहूंगा, भला मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराएं। तो नवंबर में ऐसा क्या होगा? क्या केसेस खत्म हो जाएंगे? केसेस अपने नतीजे पर पहुंच जाएंगे? होगा क्या लतीफ़ खोसा साहब? देखें, एक तो आज जो है ये उसकी क्वाशमेंट लगी हुई है, हाई कोर्ट में लगी हुई है। और मुझे काफी उम्मीद है कि ये जो तोशाखाना नंबर 3 है, ये बिल्कुल नहीं पजीराई इसकी कानूनी हो सकती है। ये तो नहीं है कि अगर 10 चीजें कहीं से बरामद हुई हैं तो 10 आप केसेस करेंगे और 10 ही पे ट्रायल करेंगे। ये पहले हो चुका ट्रायल और सस्पेंड भी हो चुकी सेंटेंस। तो इसलिए मुझे कभी उम्मीद है इस पे। बाकी रहे केसेस, बाकी सारों में केस खान साहब की हुई है। और अमेरिका का इलेक्शन भी यकीनन जो है 5 नवंबर को इस पे इम्पैक्ट करेगा। अगर अमेरिका के कहने पर, डोनाल्ड लू के कहने पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुबकदोश किया गया और इमरान खान साहब को निकाला गया एक साजिश के जरिए, तो ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो जाए। तो ये मुदाखलत नहीं होगी सर? डोनाल्ड ट्रंप पे इतना रिलाय कर रहे हैं। अभी तो इलेक्शन के नताइज होने, इलेक्शन उसके बाद 21 जनवरी को पता चलेगा सूरत हाल क्या बनती है। फिर कोई नहीं, हमें तो कभी उम्मीद है अवाम, पाकिस्तान की अवाम पर। अवाम की दिलों की धड़कन है। देखें, अवाम की दिलों की धड़कन है इमरान खान। हमें ये नहीं है, लेकिन ये कंसिडरेबली न्यूट्रल हो जाएगी और हमें ये तो सरदार साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो नवंबर में बाहर आने का बानी पीटीआई के, तो इसके अवामिल अदालती होंगे, सियासी होंगे या फिर बैरूनी होंगे? जी, तीनों का कॉम्बिनेशन ले लें। हमें अदालती ही रिलीफ मिलेगी, लेकिन अदालतें भी उस खौफ से जरा बाहर आ जाएंगी और एस्टैब्लिश भी कदरे न्यूट्रल हो जाएगी। ये तीनों चीजें अवामिल, हमें किसी की सपोर्ट अननेसेसरी में काउंट नहीं होगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब से। फिर वो भी नारा लगा देंगे मुदाखलत। नारा जो मर्जी लगाते रहे, अगर डोनाल्ड लू की तरह वो नहीं होगा कि वो कहेगा कि अगर इमरान खान को चलता किया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा, उस नहज पर ये जो है नहीं आएगी नौबत। आप बिल्कुल मुतमईन रहिएगा। इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की आईन की बहाली और कानून की बालादस्ती के लिए कर रहा है। और यही हमारा। सरदार साहब मुझे ये बताइएगा
कि आपने कहा कि कोई भी चीज़ होती है तो उसकी मंजूरी के लिए वहीं पर बानी के पास जाके मंजूरी ले लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो कोई अंदर जाता है वो अपनी बात आके कर देता है और लगता है यही कि वही बात ठीक है। मिसाल के तौर पर जुडिशल कमीशन वाला मामला है, रऊफ हसन साहब कोई और बात कर रहे हैं और सलमान अकरम राजा साहब कोई और बात कर रहे हैं, किसकी बात मानी जाए फिर? देखिए, हमारा दो टोक असूली मौक़िफ़ है कि ये जो असेंबली है ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये 17 सीटों वाला प्राइम मिनिस्टर है और 180 सीटें जीतने वाला अडयाला जेल में है। तो ये फ्रॉड की बुनियाद पर जो असेंबली को मारूज़ वजूद में लाया गया है उसको कोई हक नहीं है आइन तरमीम करने का, क्योंकि वो अवाम पाकिस्तान की तर्जुमान नहीं है और आप इमरानी मुआहदे को इस तरह से छेड़ नहीं सकते हैं। ये एक मुकद्दस हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ना खोसा साहब, तो वो फिर क्यों बन रहे हैं? अगर आप 26वीं तरमीम को ही नहीं मान रहे हैं तो? हम बिल्कुल नहीं मान रहे, हम 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे, ये 27वीं की तरफ जा रहे हैं तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये भले जाते रहें। देखें, आपने जब एक सतून को ही गिरा दिया है, तीन हमारी ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तीन सतून है रियासत के, आपने अदलिया को मुनहदिम कर दिया, अदलिया को ताबे कर दिया एग्जीक्यूटिव के, तो फिर आप दो सतूनों पर तो रियासत नहीं चलेगी। लेकिन सरदार साहब वो सदफ यही आपसे पूछ रही हैं और ये सवाल हमारा यही है कि अगर ऐसा ही है तो उस 26वीं तरमीम के नतीजे में बनने वाले जुडिशल कमीशन का हिस्सा क्यों बनना चाह रहे हैं? और इससे पहले जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके अंदर भले आपने इजलास में शिरकत नहीं की, लेकिन उसका हिस्सा क्यों थे? देखिए, हमने कहीं इनको देखें, अदालत के सामने भी जब हम कहते हैं और ये कहते हैं कि आपको अख्तियार समाअत नहीं है, तो हम वहाँ ये उसका मतलब नहीं होता है कि हम उस कानून को मान रहे हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि आप उसी के अंदर जाके, निज़ाम के अंदर जाके आप अपना मौक़िफ़ भी बयान करते हैं और आप किसी जगह पे स्पेस नहीं देते हैं। अगर आप उनको खुली छूट दे देते हैं तो राजा रियाज की तरह वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो फ्रेंडली बन के तो फिर वो जो कुछ तबाही फेरते हैं वो हम नहीं चाहते कि उसका शाखसाना दोबारा शुरुआत की जाए। एंड वन लास्ट थिंग खोसा साहब, केपी के जो सीएम है वो एक बार फिर इंडिया दे रहे हैं कि वो आएंगे, पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे और उसके बाद हुकूमत से भी छुटकारा पालेंगे। तो देखिए, हुकूमत के दिन तो गिने चुने जा चुके हैं। इनका कैपिटल जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल जीरो हो चुका है। ये कहीं अवाम के अंदर जो है बगैर किसी यूनिफॉर्म के, बगैर किसी जो है ये डालों के, बगैर पुलिस के, बगैर एस्कॉर्ट के ये जाने लायक नहीं है। इनका तो पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो चुका है। अब ये जितनी देर बैसाखियों पर और जर और जोर की ताकत पर, रियासत की जोर की ताकत पर जब तक चलेंगे तो तब तक चलेंगे। लेकिन इसका सहरा आप कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के सर नहीं जाएगा अगर वो आके ऐसा कुछ करते हैं। अब कह तो रहे हैं, अब जाहिर है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि इस हुकूमत के दिन गिने चुने जा चुके हैं। अवाम जितनी तंग है बिजली के बिलों से, वो बच्चों के स्कूलों की फीसें नहीं दे पा रहे हैं, वो बच्चों के जो है इलाज मुआवजे के लिए उनके पास पैसे नहीं है, किचन आइटम के लिए नहीं है, लोग खुदकुशियों पर करने आ गए हैं। इस हुकूमत को यही एक पड़ी हुई है कि इमरान खान को किस तरह अंदर रखना है और पीटीआई को किस तरह जो है मुनहदिम करना है। क्या यही पाकिस्तान के मसाइल रह गए हैं? तो अगर कोई भी तहरीक चलाएगा तो आप देखिएगा कि इस तरह खशोखासाक की तरह बह जाएगी ये जो हुकूमत है, क्योंकि इसकी तो हमें याद है 2014 का धरना हुआ 126 दिन मगर कोई हुकूमत नहीं गिरी। ये जलसों और धरनों से हुकूमतें गिरती होती हैं तो फिर बहुत कुछ माजी। लेकिन उस वक्त फिर भी बानी पीटीआई थे, अभी तो अली अमीन गंडापुर है।